गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ वीरेंद्र सिंह। और आज आप सभी मेरे साथ मिलकर इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर कर रहे हैं। इससे पहले इसी चैप्टर में हमने जो टॉपिक किया था उसमें बेटा हमने पढ़ा था हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के जो गांव के किसान हैं उसमें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। मैंने कंपेयर करके बताया था बेटा कि मोर और लेस जो आज जिस सामाजिक परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस तरह हमारे गांव में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये विलेज पालमपुर भी कहीं ना कहीं हम हमारा ही विलेज समझिए, इसको इमेजिन करके चलो। और किसी के पास जमीन ज्यादा है तो किसी के पास कम है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, राइट। और अब जो मेरे सामने एक तस्वीर है, इसमें हम आपको 1970 एंड ऑनवर्ड्स जो एग्रीकल्चर के जो खेती करने के जो तरीके हैं और उसके हाउ ग्रेजुअली प्रोग्रेसेस, कैसे उसमें धीरे धीरे निरंतर डिफरेंस आया है, प्रोग्रेस किया है मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ, उसकी एक झलक हम देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट पिक्चर, शोज हाउ द चाइल्ड्स आर वर्किंग इन द फार्मिंग। दूसरा, ये खेती करने का ट्रेडिशनल मेथड ही है, काफी वक्त लग जाता है एग्रीकल्चरल पर्पस में। 2 बैल से यहाँ हल चला रहे हैं, शायद आपको ये देखने का नसीब ना हुआ हो। हरियाणा में तो अभी कम है, लेकिन दूसरे स्टेट्स में अभी भी आपको मिलेगा। ये भी एक गेहूं की खेती का दिखा रहे हैं। वर्क ऑन द फील्ड्स, व्हीट क्रॉस प्लॉइंग बाय द ब्लॉक्स, ये बिजाई कर रहे हैं गेहूं की। और उसके बाद में बिजाई के बाद में स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे आप देख रहे हो, ये स्प्रेइंग मशीन है इसके हाथ में, स्प्रे कर रहे हैं फसल को जो हानिकारक जीव है उनसे बचाने के लिए। अगेन सेम। और उसके बाद में हाउ, ये देखो किसान है कैसे प्रोडक्शन है उसको, खेती की पैदावार को कलेक्ट करते हुए। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ द फार्मिंग, ट्रैक्टर का इस्तेमाल है, राइट। और अब हम चलते हैं आज के टॉपिक में। आज के टॉपिक से पहले थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक अपने बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट है, ग्राफ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेशन एरिया एंड द फार्मर्स। ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर बनाना होगा इसी असाइनमेंट के साथ में। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। ये देखो ग्राफ 1.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के पर्पज से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया, अब आप देख रहे हो दिस येलो वाला जो स्क्वायर है, इट शोज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है ना। मीडियम ऑफ लार्ज फार्मर्स बहुत कम है, बट दे हैव ऑक्युपाइज लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ठीक है ना। ये जो आप दूसरे कलर में देख रहे हो, ये यानी कि 20% पीपल्स के पास में 80% लैंड है, राइट। दीज आर द पीपल 20% एंड दे हैव ऑक्युपाइड दिस मच ऑफ एरिया, राइट। और अगेंस्ट इसके दीज आर दिस 64% ऑफ द पीपल, उसी गांव के 64% लोगों के पास में स्मॉल फार्मर्स हैं जो जिनके पास में लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है। ये लार्ज मोर देन 2 हेक्टेयर्स की बात की, इनके पास में 20% के पास में मोर देन 2 हेक्टेयर्स है,
ठीक है, इनके पास 80% लैंड है, टोटल लैंड का 80% इनके पास है। और ये जो स्मॉल फार्मर्स है, दे आर हैविंग लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो ये देखा आपने, इसका एक आप अपनी बुक में बनाएंगे। ये सोर्स है इसका एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट द ग्लांस 2006 का ये रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन कोऑपरेशन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट मूव टू आवर टॉपिक एंड द टुडेज टॉपिक इज हु विल प्रोवाइड द लेबर। ये भी एक अपने आप में एक समस्या है कि लेबर कहाँ से आएंगे। व्हेन वी आर गोइंग फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर, हम खेती कर रहे हैं तो लेबर्स की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है। जो मीडियम परिवार के फार्मर्स हैं वो कैसे पूरी करते हैं, लार्ज फार्मर्स कैसे पूरी करते हैं, वो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपने गांव के बारे में ही सोचकर देखिए, जिनके पास में कम खेती है तो वो अपने आप ही मैनेज कर लेते हैं अपने परिवार के पास, जिसके ज्यादा है तो गांव के अंदर ही जो लैंडलेस पीपल्स हैं वो वहां पे हेल्प करते हैं। और यू माइट हैव आल्सो एक्सपीरियंस दैट नाउअडेज द लेबर्स फ्रॉम द अदर नेबरिंग कंट्रीज लाइक द राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये झांसी का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, या फिर बिहार से कुछ फार्मिंग पर्पज के लिए आपकी फसल की कटाई के टाइम में भी कुछ लेबर्स आते हैं। अभी आपने लॉकडाउन पीरियड में भी must have seen that the people are returning to their respective state, or how these peoples are facing the difficulty एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इवन you must have listened that the peoples are going by foot, पैदल चलकर ही वो अपने स्टेट में जा रहे हैं। तो जो लेबर्स की कंडीशंस हैं, हाउ इट इज फुलफिल्ड, खेती के लिए हाउ इम्पोर्टेंट दीज आर, और कैसे इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, ये आपका आज का टॉपिक होगा। ओके, आफ्टर लैंड इज लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड के बाद में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज लेबर। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। काफी मेहनत की जरूरत है। फार्मिंग कोई इतना आसान काम नहीं है। स्मॉल फार्मर्स अलाउ विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। छोटे फार्मर्स तो अपनी खेती कर ही लेते हैं, thus they provide the labor requirement for farming themselves. अपनी पूर्ति तो वो कर लेते हैं अपने आप, अपनी खेती के लिए लेबर उनको रिक्वायर नहीं होती है। बट मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। जो मीडियम है या जो बड़े फार्मर्स है, किसान है, दे नीड द सपोर्ट ऑफ द लेबरर्स। अब वो कैसे होगी पूरी? फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज और द फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। या तो फार्म लेबर्स कौन होंगे? जो लैंडलेस फैमिलीज हैं गांव में, और फैमिलीज ऐसे परिवार जिसके पास में स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। ठीक है, जिस तरह से किसानों का उसके ऊपर ऑनरशिप रहता है फसल के ऊपर, लेबर्स का ऑनरशिप नहीं रहता है। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है, बिकॉज दे आर दी वर्कर्स, पुअर वर्कर्स। उनको तो उसके बदले में मेहनताना मिलता है, उनको वेजेस मिलते हैं, मिनिमम वेजेस मिलते हैं। क्या वेजेस मिलते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद में क्या मिलने वाला है उन फार्मर्स को, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। अब ये वेजेस हो सकता है कैश में मिल जाए उनको, या काइंड का मतलब उसको बदले में अनाज दे दिया जाए, या फिर खाने को भोजन। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स आल्सो। कभी कभी उनको भोजन भी खाने में मिल जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। और जो वेजेज है, जो पगार है,
जो पर डे की उनको मेहनत का जो पैसा मिलता है वो ये वेरी करता है, डिफरेंट रीजन में अलग अलग हो सकता है, फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप्स, और फसल के लिए भी अलग अलग हो सकता है, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। और एक एक्टिविटी, फार्मिंग की एक एक्टिविटी से लाइक फसल कटाई के टाइम वेजेस कुछ हो सकते हैं, बिजाई के टाइम कुछ हो सकते हैं, पानी खेत में पानी देने के वेजेस अलग हो सकते हैं। लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, बिजाई करने के टाइम या फसल कटाई के टाइम में अलग अलग हो सकते हैं। देयर इज आल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेबर्स के लिए तो समस्याएं ही समस्याएं हैं, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की भी एक वेरिएशन है। क्यों है वो चलो पढ़ लेते हैं। ए फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड एज डेली बेसिस। जो फार्म लेबर है उसको डेली बेसिस के ऊपर भी काम मिलता है। हो सकता है उसको महीने भर के लिए काम ना मिले, हो सकता है उसे हफ्ते भर के लिए ना मिले, और रोजाना बेचारा उसको डेली काम देखना होता है, आज यहाँ किसी के तो कल किसी और के यहाँ। और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर, तो लेबर्स माइट बी एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयमेंट खोजना होता है, और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग, या फिर वो पूरी फसल की कटाई के लिए रहता है, एंड फॉर द होल ईयर। तो फार्मर्स जो है लेबर्स को तीन तरह से रखते हैं, या तो सपोज करो अपनी फसल कटाई के पीरियड में रख लिया, या पूरे साल, ऐसे भी फार्मर्स हैं जो लार्ज फार्मर्स हैं उनको पूरे साल भर लेबर्स की जरूरत होती है, या ऐसे भी होते हैं जो एक एक्टिविटी के लिए रखते हैं। अब ऐसे ही हम एक लैंडलेस लेबर फार्मर की बात करने वाले हैं, फार्म लेबर की बात कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कितना उसको पैसा मिलता है एंड हाउ ही मैनेज हिज फैमिली विद दैट मच ऑफ अमाउंट। तो दाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क ऑन डेली बेसिस इन वेजेस इन पालमपुर। दाला है उस लैंडलेस लेबर है, वो बेचारा डेली वेजेस पे काम करता है, रोजाना पैसे मिलते हैं, रोजाना खर्चा चलाता है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, उसको रोजाना काम ढूंढना होता है। द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर्स सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज 115। ये देखो बेटा, दिस इज द ओल्ड वन, ठीक है ना। 115 रुपीज में आपको पता है, आप भी जानते हैं कि कोई खेत में काम नहीं करने वाला है। इट इज बेस्ड ऑन द 2011 अप्रैल पर डे मिनिमम वेजेस, ठीक है ना। और आज के दिन आप नोट कर लीजिए, ये आप एक क्वेश्चन ही मैं दूंगा, उसका आंसर आपको लिखना होगा। तो करेंटली द मिनिमम वेजेस 2020 में अनस्किल्ड एग्रीकल्चर के लिए कैटेगरी में बांटा गया हो आजकल शहरों को, या जो शहर के आसपास के विलेजेस। तो कैटेगरी सी के जो विलेजेस हैं उसमें होगा RS 300 रुपीज कैटेगरी सी के लिए, ठीक है। और कैटेगरी बी के लिए हो जाएगा 303 रुपीज, और कैटेगरी बी कर लीजिए इसको, कैटेगरी ए के लिए हो जाएगा 338 रुपीज, राइट। तो मिनिमम वेजेस आप ये मान के चलिए 300 रुपीज लिखने हैं आपको, ठीक है ना। इससे पहले 160 रुपीज था, 115 के बाद में ये जो आप देख रहे हो इसके बारे में 116 हुआ, और फिर आज आप जो देख रहे हो ये 300 रुपीज से कम कहीं पे भी खेती के लिए लेबर नहीं मिलता है। एटलीस्ट हरियाणा के बारे में तो हम कह ही सकते हैं। बट दाला गेट्स ओनली ₹80, लेकिन दाला को कितना मिलता है? 80 रुपीज मिलता है। there is a heavy competition for work among the farm laborers in Palampur। यानी कि वहां पे लेबर्स ज्यादा हैं, इस वजह से कुछ लेबर्स कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, और डिमांड कम है मार्केट में। अगर कोई चीज जिसकी डिमांड कम हो और अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो रेट अपने अप डाउन हो जाते हैं।
यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इन इकोनॉमिक्स। तो इसी वजह से लेबर्स ज्यादा है और काम कम होने से जो लेबर मिनिमम वेजेस है वो जो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया उससे भी कम में लोग काम करते हैं, राइट। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, ठीक है। दाला कंप्लेन्स अबाउट द सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबर। अब दाला अपनी सिचुएशन कहानी किसको सुनाता है? रामकली को। वो भी बेचारी एक फार्म के अंदर लेबर है। बोथ दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। ये दोनों गांव के अंदर सबसे गरीब में इनकी गिनती होती है, राइट। तो आज हम पढ़ पाए, लेबर्स के बारे में जान पाए कि लेबर की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होती है, किनको किस तरह की लेबर्स की जरूरत है और लेबर्स का परिवार अपना कैसे गुजारा करता है। मिनिमम वेजेस के बारे में आप जान पाए। और इसी के साथ में आज का ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कि पैसा कितना चाहिए, कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ आज का इस चैप्टर का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.